हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 29 अगस्त 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करें तो 1400 करोड़ के अराउंड एफआईएस ने सेलिंग की है। ये कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। डीआईएस ने अगर बात करें तो 1264 करोड़ की बाइंग की है ना, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में इन्होंने बाइंग की है, इसलिए मार्केट थोड़ा ऊपर ही रहा। लास्ट में थोड़े सेल ऑफ हुआ था बिकॉज ऑफ एजीएम ऑफ रिलायंस। इसके अलावा अगर हम देखें इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने बाय किया है और स्टॉक फ्यूचर में बाय किया, यानी ये शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े पॉजिटिव हैं। एंड ऑप्शन में भी इन्होंने सेलिंग की है, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डेटा बिल्ड हुआ है वो पॉजिटिव है ना, साइडवे टू पॉजिटिव। ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है बट हाँ है पॉजिटिव ही। तो हो सकता है कल आपको गैप अप देखने को मिले। विक्स इंक्रीज़ हुआ था 2.7%। कल अगर गैप अप हुआ और सर्वाइव किया तो विक्स काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज़ होगा और आपकी जो प्रीमियम है वो पुट साइड की काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज़ होगी। ठीक है, कॉल साइड की भी अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो बढ़ती रहेंगी, साइड में रहा तो कॉल साइड की भी उसके बाद डिक्रीज़ हो जाएंगे, यानी गैप अप हुआ, थोड़ा बहुत मूवमेंट हुआ एंड फिर दिन भर ये हो सकता है कि फिर दिन भर आपकी प्रीमियम डिक्रीज़ हो, है ना। तो थोड़ा सा लेके चलना कि यार फर्स्ट अगर हम देखें तो 10:30 या 11 ओ क्लॉक तक आप मार्केट से आउट हो जाएं एंड आफ्टर 11 ओ क्लॉक आप 2:30 के बाद ट्रेड इनिशिएट करें, है ना। बीच में फिर यही होता है कि मार्केट में प्रीमियम डिके ही होता है ना, तो उस चीज़ को लेके चलना। अगर लेवल ब्रेकआउट हो तो बात अलग है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के चार्ट की। तो चार्ट अभी देखो, जब तक 370 के ऊपर नहीं जाता और अगर कल गैप अप ओपन हुआ और इसको सर्वाइव करा तो फिर ये 471 तक के लेवल आपको इजीली देखने को मिलेंगे। एंड 470 के ऊपर अगर गया मार्केट तो फिर आपको एक बुलिश रैली देखने को मिलेगी। कहाँ तक? 650 तक के लेवल के लिए। 650 के बाद फिर हो सकता है उसके बाद डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि उससे ब्रेक करता है या नीचे आ जाता है। ठीक है, एंड 471 के बाद थोड़ा बहुत जो इसके लिए रेजिस्टेंस फेस होगा वो 19,550 पे रेजिस्टेंस फेस होगा। अगर मान लो मार्केट इसी के बीच में रहे तो अवॉइड करना ट्रेड 370 से 270 के बीच में। बाय द वे अगर ग्लोबल इश्यूज़ की वजह से या किसी वजह से मार्केट 19,260 का लेवल ब्रेक करता है तो 19,160 एंड 19,077 ये लेवल आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है? बैंक निफ्टी का चार्ट काफ़ी बुलिश है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है ना। बैंक निफ्टी ने अपने लेवल को सस्टेन किया, यानी इसी को ब्रेक करके देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी को ब्रेक करके ऊपर गया था एंड ऊपर से जब सेलिंग प्रेशर आया तो एक बार नीचे गया बट वापस ऊपर आ गया एंड आज तो दिन भर इसने इसी के ऊपर ट्रेवल किया, इवन बुलिश ही मूवमेंट दिया, है ना। ये 1 आवर की कैंडल्स हैं। कल इसको क्या लेवल ब्रेक करना है? 44,625। अगर इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो आपको 44,925 एंड देन 45,233 तक के लेवल इजीली देखने को मिल जाएंगे। 45,500 के ऊपर फिर ये आपको फिर बुलिश मूवमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे उसमें 650 का लेवल है, इसमें 45,500 के ऊपर अगर मार्केट सर्वाइव करता है तो अच्छा खासा फिर आपको मूवमेंट ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। किसी वजह से अगर नीचे की साइड मूवमेंट हुआ तो 370 के नीचे थोड़ा बेरिश माहौल बनेगा। कहाँ तक? 44,157। और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर तो आपको 43,800 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। एंड इसके बाद आपका 43,500 है। 43,500 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इजीली ब्रेक नहीं होगा, जाएगा, नीचे भी गया तो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना अगर वहाँ जाए तो। वैसे तो जाना नहीं है बट हाँ फिर भी मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, तो उसको लेके चलना। 19,300 के राउंड निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अगर हम देखें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तो 400 पर अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्ड है, 1 करोड़ की राइटिंग है। और अगर सपोर्ट देखें तो आपका सपोर्ट 19,300 पर बिल्ड है, 1,17,000 की राइटिंग है। तो ये जब तक इन दोनों के बीच में वही 370 और 280 या 260 है ना, तो ये लेवल के बीच में रहे तो अवॉइड ही करना। 370 ब्रेक हो तो फिर आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, कहाँ तक? पहला 440 से 450 एंड देन 550।
ठीक है, कल के लिए आई होप इतना सफिशेंट है, इससे ज़्यादा मूवमेंट दिख नहीं रहा कल के लिए। तो 550 पर आप पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 650 पर गलती से चला जाए तो भी आप पुट यहाँ पर तो कंफर्म पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब पुट बाय करेंगे तो हम 40 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे, यानी 450 के बाद 550 के बाद 590, और 650 पर अगर आपको मार्केट दिखे तो यहाँ पर केवल 30 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे 680 का, ठीक है। नीचे की साइड अगर हम देखें तो कहाँ आपका कॉल बनेगा, अगर 300 पर मार्केट दिखे, ठीक है, 300 या 280 से 290 के बीच में, तो आप यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं विद एसएल ऑफ 240। 240 आपका एसएल रहेगा, इवन 250 भी सफिशेंट है। एंड उसके बाद अगर 150 पर दिखेगा 170 के करीब, तो फिर आप 30 पॉइंट का एसएल लेके चलें 140, ठीक है। सो ये लेवल है कहाँ कॉल एंड कहाँ पुट बाय कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इसके बाद देखें तो इसके बाद 500 का रेजिस्टेंस है, बट जैसे अगर ये 400 टूटा सर्वाइव किया तो ये सब भागेंगे, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर देखें तो इन द मनी में सारे कॉल राइटर भागे हैं, और आउट ऑफ द मनी 450 के ऊपर के पुट राइटर भी भागे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये दोनों भागने का मतलब क्या सिग्निफिकेंस है कि दोनों कन्फ्यूज है ना, नहीं इनको श्योरिटी है ना इनको श्योरिटी है, ठीक है। बट अभी जो यूएस मार्केट चल रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, जहाँ क्लोज हुआ है वही सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर अगर हम देखें तो 59 लेख की यानी 60 लेख की राइटिंग आज हुई है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइटिंग है। इवन अगर आप 400 पर देखो तो भी 24,000 की है ना, 500 पर देखो तो भी 8 लाख की, और 600 पर देखो तो भी 8 लाख की। बट अगर आप देखेंगे 300 पर तो 59,91,000, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइटिंग है जो कि आपको पॉजिटिव मूवमेंट की उम्मीद दे रहा है, ठीक है। सो दैट्स फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी 44,500 के अराउंड बंद हुआ है, और 500 पर ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 33 लाख और 32 लाख, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि इन द मनी का कॉल राइटर भागा है और इन द मनी का पुट राइटर बैठा है, मतलब यहाँ गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हायर साइड है। और अगर बैंक निफ्टी गैप अप होगा तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट चांसेस है गैप अप भी हो। ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा परसेंटेज में गैप अप हो और निफ्टी आपका थोड़ा कम गैप अप हो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट हाँ, बैंक निफ्टी में गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ हायर साइड। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 45,000 पे ही है। उससे पहले तो ऑप्शन राइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और नेक्स्ट सपोर्ट देखें तो 44,000 पे, ठीक है। इसके बीच में भी अगर आप एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस ढूंढना चाहें तो आपको 44,200 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखेगा, 44,200 से 300 के बीच में। और अगर सब रेजिस्टेंस की बात करूं तो आपको यहाँ पर 700 से 800 के बीच में एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बट ये रेजिस्टेंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं जितने सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। कहाँ कॉल एंड बुट बाय कर सकते हैं तो 200 पर आपका कॉल बनेगा एंड 44,000 पे कॉल बनेगा। 200 पर जब कॉल बनेगा तो आपका वही 100 पॉइंट का एसएल रहेगा क्योंकि बैंक निफ्टी है। एंड जब 44,000 पे कॉल बनेगा इन 44,020-30 पे तो आपका 920 का एसएल रहेगा, 43,920 का, ठीक है। सो आई होप यहाँ कॉल के लेवल है ये क्लियर होगा। पुट के लेवल कहाँ बनेंगे तो वहीं 44,930 के अराउंड है ना, 900 के अराउंड आप पुट बना सकते हैं विद एसएल ऑफ 950, यानी 50 पॉइंट का यहाँ एसएल लेके आप पुट बना सकते हैं। इसके अलावा फिर इसके बाद बनेगा आपका 45,400 पर, और ये यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। अच्छा, टारगेट क्या रहेंगे? अगर 44,000 पे बना रहे हो तो 44,200 तक के टारगेट रहेंगे। 200 पे बनाओगे तो आपके टारगेट 450 तक के रहेंगे। पुट अगर 900 पे बना रहे हो तो आपके टारगेट 700 तक के रहेंगे। और अगर 45,400 पे बना रहे हो तो आपके टारगेट 45,100 तक का रहेगा। 150 ले लेना है ना, 150 तक का रहेगा। तो आई होप चीज़ें क्लियर हैं, एंड अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।